हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। गाइस, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड के लिए। लेकिन शुरू करें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें फ्यूचर की और आप सबसे पहले उसे देख पाएँ। गाइस, आप लोग सोच रहे होंगे कि इतनी सारी वीडियोस रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड के ऊपर क्यों बना रहा है ये। तो देखिए, यहाँ पे क्या है कि मैं आप लोगों से कनेक्टेड रहना चाहता हूँ और इसके लिए हर एक छोटी से छोटी बात जो दिमाग में आती है मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, डिस्कस करता हूँ और उससे मुझे थोड़ा सुकून मिलता है, थोड़ा आपको भी सुकून मिलता होगा। क्योंकि रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड आज जिस दौर से गुजर रही है, ये दौर नहीं होना चाहिए था। ये दौर के लिए हम लोगों ने नहीं सपने देखे थे, इस दिन के लिए नहीं देखे थे कि आज ये लिक्विडेट होने की कगार पे आके खड़ी हो जाएगी। मैं नहीं कह रहा हूँ कि ये लिक्विडेट होने जा रही है, ऐसा नहीं है। लेकिन काफ़ी लोग इस बात को मार्केट में इस न्यूज़ को उड़ा रहे हैं इस तरीके से कि रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड को लिक्विडेट होने के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है। लेकिन आपको बताना चाहूँगा, रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड के लिक्विडेट होने से फूटी कौड़ी भी नहीं मिलने वाली है किसी को, चाहे डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन हो, चाहे जो बैंक्स हो जिन्होंने लोन दे रखा है, किसी को एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलने वाली है। ये बात आप नोटिस कर लीजिए कहीं पे, ठीक है। तो ये तो कोई चारा ही नहीं होता है कि आप रिलायंस कम्युनिकेशन को लिक्विडेट करा दो। अरे, इसका डेटा सेंटर का बिजनेस है, उसके ऊपर आप ऑपरेट करो, उसको फंक्शनल बनाओ। आप ऐसी कंपनी को बेचो जैसे UVARCL है, जो इसको एक्वायर करे, जो इसके बिज़नेस को टेक ओवर करे और इसके ऊपर काम करे, थोड़ा पैसा लगाए और इसके बिज़नेस को फंक्शनल बनाए ताकि कुछ प्रॉफिट जनरेट हो और उससे लोगों का भी भला हो। धीरे धीरे लोगों का भला होगा तो उसी में शेयर होल्डर्स का भला है, ठीक है। शेयर होल्डर्स को अलग से कुछ नहीं चाहिए होता है, बस कंपनी को सही से चलाओ, बस वही चाहिए होता है हम सभी लोगों के लिए। तो यहाँ के इस वीडियो में मैं आपसे उतनी सारी डिटेल में बात नहीं करूँगा, उसके ऊपर मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाना है, उसके लिए एक एग्जांपल से आपको बताऊँगा और अच्छा लगेगा आपको समझ कर सुन करके। लेकिन यहाँ पे बेसिकली मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ कि रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड के चेयरमैन अनिल धीरू भाई अंबानी, इनके बेटे जय अनमोल अंबानी, जो कि मैं छोटा अंबानी इनको बुला सकता हूँ अगर आप समझ सकें तो छोटे अंबानी ने जो कुछ शब्द निकाले थे अभी कुछ दिन पहले अपने मुंह से, वो काफ़ी ज़्यादा कड़वे सच थे, लेकिन कड़वे थे। सच्चाई हमेशा कड़वी होती है, ये बात आपको अच्छे से पता है। आइए देखते हैं। तो गाइस, आप जैसा कि यहाँ देख पा रहे होंगे, ये हैं अनिल अंबानी। अब इनको बताने की ज़रूरत नहीं है, ये हैं इनकी वाइफ टीना अंबानी और ये हैं जय अनमोल अंबानी। छोटे अंबानी इनको मैं बुला रहा हूँ। तो छोटे अंबानी ने जो शब्द निकाले थे वो शब्द काफ़ी ज़्यादा सटीक थे और सही निकले थे। मेरे हिसाब से इन्होंने जो कुछ कहा था काफ़ी सही कहा था। क्या कहा था ये मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो आप इस खबर के ऊपर ध्यान दीजिए। What does essential even mean? अनिल अंबानी सन अनमोल ऑब्जेक्ट्स टू कोविड कर्ब्स फॉर बिजनेसेस। यहाँ पे बेसिकली बताना चाहूँगा आपको, अनमोल अंबानी रिलायंस कैपिटल लिमिटेड का डायरेक्टर है और इन्होंने अभी हाल ही में महाराष्ट्र की गवर्नमेंट ने जो रिस्ट्रिक्शंस इन्होंने अप्लाई किया था, इनका बेसिकली अनमोल का ये कहना है कि सरकार जो है, महाराष्ट्र की गवर्नमेंट है, वो उन लोगों के लिए रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगा रही है जो एक क्रिकेटर है, प्रोफेशनली क्रिकेट खेलता है, या जो प्रोफेशनल एक लीडर है, या जो प्रोफेशनल फिल्म मेकर है। उन सभी के लिए कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। लेकिन जो बिज़नेस वाले हैं, बिजनेसमैन हैं, उनके काम करने के लिए रिस्ट्रिक्शंस क्यों लगाया जा रहा है। बात बिल्कुल सही है। अगर रिस्ट्रिक्शंस लगी रिस्ट्रिक्शंस अगर लगना है तो सभी लोगों के ऊपर इक्वली लगना चाहिए ना, किसी के साथ पार्शियलिटी क्यों। लेकिन इससे ज़्यादा कहीं मुझे एक इनकी बात अच्छी लगी, वो सच भी लगी। वो ये है कि अनमोल ने बेसिकली मुकेश अंबानी को टोंट करते हुए, डायरेक्टली तो नहीं, इनको इनडायरेक्टली कहा था। मुकेश अंबानी को टोंट कसते हुए इन्होंने ये कहा था कि इस लॉकडाउन
इस लॉकडाउन में जो गरीब है वो और गरीब हो रहा है, जो अमीर है वो और ज़्यादा अमीर हो रहा है। यानी जो जो रिचेस्ट है वो गेन और ज़्यादा करता है और जो पुअर है वो और पुअरर बनता जाता है। ये बात क्या गलत है? आप इसको गलत बोलेंगे? नहीं बोल सकते। ये बिल्कुल 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 सच है। इस लॉकडाउन में आपका बिजनेस चला हो या ना चला हो, हमारा बिजनेस चला हो या ना चला हो, लेकिन ऐसे एक दो गिने चुने लोग हैं इस देश में जिनका बिजनेस कहाँ था और कहाँ से कहाँ पहुँच गया। आप यकीन नहीं करोगे, आप बिलीव नहीं करोगे, जितना आप या जितना एक आम इंसान 365 दिन में कमाता है ना एक साल में, उतना ये घंटों में कमा लेते हैं इस लॉकडाउन में। तो इसमें क्या झूठी बात है? ये पूरी पूरी बात सच है। अनमोल ने जो कुछ भी कहा सही कहा, लेकिन यहाँ पे जो कुछ भी इन्होंने बातें, जो ये ट्विटर के हैंडल से इन्होंने बेसिकली कहा था और जो कुछ भी कहा था ये बेसिकली मुकेश अंबानी के लिए इनडायरेक्टली कहा था। लेकिन ये बात जो है कहीं ना कहीं अंबानीज ब्रदर्स में एक सेपरेशन क्रिएट कर सकती है। और सेपरेशन अगर हो तो फिर ऑफिशियली होना चाहिए। ये ऑफिशियली दिखाते नहीं है ये इनके बीच में क्या अंदर चल रहा है, ये पब्लिक को पता नहीं चलना चाहिए। यही तो इनकी खेल है। पब्लिक तक बस एक एक बस इनको ये समझ लो, पब्लिक तक एक पतली सी लाइन है दोनों परिवारों के बीच में। अब ये अंदर से पतली सी लाइन है कि बहुत सारी खिड़कियाँ खुली हुई हैं। अब ये हम सब लोगों को पता नहीं चलने दिया जाता, क्योंकि पब्लिक तक ये बात नहीं पता चल पाती है कि दोनों भाइयों के बीच में अंदर ही अंदर क्या खेल है एक्चुअली में, कितना मिले हैं, कितना क्लोज़ हैं, कि एक दूसरे के एनिमीज़ हैं, ये कुछ भी नहीं पता चल पाता है। लेकिन ये जो शब्द निकल रहे हैं इससे थोड़ा थोड़ा आइडिया ज़रूर लग रहा है कि क्या अंदर ही अंदर चल रहा है। अब इस फ़ोटो को ध्यान से देखिए। यहाँ पे अनिल अंबानी के साथ ये इनकी मदर हैं, कोकिला बेन इनका नाम है। तो आप ये देख सकते हैं गरीबों के साथ मदर को लगा दिया और अमीर जो है आपस में यहाँ पे पार्टी कर रहे हैं। तो सोचने वाली बात है यार, इन लोगों को मतलब क्या है, कैसे चलते हैं लोग? मतलब एटलीस्ट इनका अगर भाईचारा आपको बना के रखना है तो एटलीस्ट भाई की कंपनी को आप इस्तेमाल कर रहे हो अपने फ़ायदे के लिए, तो उसके अब यहाँ पे मुकेश अंबानी को ये शायद फील आता होगा कि भाई की कंपनी है ज़रूर आरकॉम, उसके फ़ायदे के लिए, अपने फ़ायदे के लिए स्पेक्ट्रम को चूस लिया पूरी तरीके से, जितना माल था उसके अंदर पूरा चूस लिया। अब उसके अंदर रही बात एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू ड्यूज़ को पे करने की, तो शायद मुकेश अंबानी को ये लगता होगा यार कि अगर मैं पे भी कर दूंगा उससे अनिल अंबानी का तो कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है, उससे फ़ायदा तो शेयर होल्डर्स का हो जाएगा, इन्वेस्टर्स का हो जाएगा, तो उससे उससे मुकेश अंबानी या अनिल अंबानी का तो कुछ होने वाला नहीं है, तो छोड़ो यार, उसके चक्कर में पड़ने की क्या ज़रूरत है। शायद इस तरीके की फीलिंग आती होगी इनके अंदर, मुकेश अंबानी के अंदर, ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं, शायद ये ऐसा ही सोचते हैं। क्योंकि अगर ये शेयर होल्डर्स का ख्याल रखने वाले होते ना, अगर ये एक ऑथेंटिक पर्सन होते जो कि ऊपर से तो लगता है लेकिन अंदर से क्या है इनके अंदर वो तो दिख ही रहा है, आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। तो मुझे लगता है कि अगर ये थोड़ा सा भी जो एथिकल होते हैं ना, एथिक्स होती है, बिहेवियर एथिक्स, जो बिज़नेस का एक रूल होता है, स्टैंडर्ड होता है, अगर इन लोगों में वो नहीं, अगर वो होता ना, तो शायद ये इन्वेस्टर्स का और शेयर होल्डर्स का प्रायोरिटी में ख्याल रखते। आज देश के अंदर ऑक्सीजन की आप सप्लाई कर रहे हो, लेकिन आप ऑक्सीजन से तो चलो ऑक्सीजन नहीं होगी तो लोग मर जाएंगे, लेकिन आज के दौर में, आज के दिनों में अगर लोगों की जेब में पैसा नहीं होगा, उन्हीं का पैसा नहीं होगा जिन्होंने अपनी मेहनत से कमाया है, तो क्या वो ज़िंदा रहेंगे? वो किस काम की ज़िंदगी जिसमें ऑक्सीजन तो हो लेकिन चलने के लिए, रहने खाने के लिए उसकी जेब में एक फूटी कौड़ी भी ना हो, वो उसी की कमाई उसकी जेब में ना बचे। क्या आरकॉम के शेयर होल्डर्स के लिए मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस जियो ने क्या ख्याल रखा उसका? आप मेरी बात समझ, मैं जो कुछ बोलना चाह रहा हूँ उसको फील कर रहे होंगे आप, अगर आप उस चीज़ को टच कर पा रहे हैं तो। सो दिस इज़ ऑल इन दिस वीडियो गाइज। आई होप कि आपको ये मेरी कुछ बातें समझ में आई और कुछ अच्छी लगी। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा तो आप इसे लाइक कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक को क्लिक करके अपस्टॉक में अकाउंट ओपन करा सकते हैं अगर आप नए हैं तो, राइट। सो सी यू गाइज नेक्स्ट टाइम, टेक केयर।